जी हाँ, देश भर के 67 लाख ईपीएस नौकरी पेंशनर्स के बारे में एक और यहां पर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। पीएफ इंटरनेट अपडेट के बारे में दिवाली के बाद मिलेगा पीएफ ब्याज, ईपीएफओ बताया है देरी का कारण। देखिए साथियों, अगर आप भी एक ईपीएस नौकरी पेंशनर्स है तो चैनल में पहली बार हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना। पास में लगा बेल का आइकन उसे भी जरूर दबा देगा ताकि आने वाली हर अपडेट की जानकारी मिस नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सब्सक्राइबर्स को यानी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या निजी पीएफ खाता उसकी नियमित बचत का सबसे बड़ा साधन है। एक इसमें ईपीएफओ कर्मचारियों के वेतन से कटौती के साथ नियोक्ता द्वारा समान योगदान दिया जाता है, जिसमें लंबे समय से बड़ा कोष बनाना आसान हो जाता है। अन्य सरकार से निश्चित ब्याज प्राप्त करके निश्चित रिटर्न की भी गारंटी दी जाती है। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पीएफ में पैसा लगाने वाले से हमेशा शिकायत रहती है कि उसका ब्याज काफी देरी से खाते में आता है। मसलन वित्त वर्ष 2021 और 22 को भी जो खत्म हुआ वो 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पीएफ प्रोविडेंट फंड खाते में अभी तक ब्याज का पैसा नहीं आया है। आखिर क्या कारण रहा है और क्या डिजिटल युग में भी 6 करोड़ निवेशकों को ब्याज का पैसा आने के लिए महीना इंतजार करना पड़ेगा? ईपीएफओ है क्या? देखिए साथियों, इस वीडियो में जो मैं जानकारी देना चाहता हूं, ईपीएफओ भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्विटर हैंडल पर आपको ब्याज में देरी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत मिलेगी। मार्च में ही वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड पर 8.10% ब्याज तय किया था। अब देखिए, जो प्रतिशत तय किया था तो वही ईपीएफओ के टेस्टिंग ने भी इसी हरी झंडी दे दी है। बावजूद भी इसी अभी तक निवेशकों के खाते में ब्याज का पैसा नहीं आया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में खातों पर 8.5% ब्याज भी दिया था। अब सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? देखिए, अगर मैंने विशेषज्ञ से जवाब जानना चाहा तो पता चला कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इसी देरी के पिछले सबसे बड़ा कारण है नौकरी सही की लंबी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई। दरअसल सबसे पहले केंद्रीय बोर्ड और न्यासी की बैठक में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर का प्रस्ताव तय किया जाता है। फिर भी यह प्रस्ताव प्रोविडेंट फंड वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। वहां से स्टॉप मिलने के बाद सब मंत्रालय इसकी सूचना देता है। उसके बाद निवेशकों के ईपीएफओ खाते में ब्याज का पैसा शुरू किया जाता है। अब देखिए, मर्सर इंडिया की बिजनेस लीडर प्रदीप चंद्रशेखर का कहना है कि हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ब्याज दर राशि में मिलने में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन सब मंत्रालय से इसकी अधिसूचना दस्तावेज तैयार करने में दिक्कत है। दूसरे, इस निवेश पर रिटर्न के रूप में दिया जाने वाले पैसे किसी भी अन्य ईपीएफओ निवेश की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए वित्त मंत्रालय को इसके लिए अलग से फंड तैयार करना होता है। इसी के आवंटन के बाद भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ब्याज का पैसा मिलता है। इन सभी प्रक्रियाओं में लंबे समय लगता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की राय है इसके अलग है। उनका कहना है कि सरकार की दूसरी छोटी बचत योजना में पैसा समय पर आता है। बैंकों को भी करोड़ों खाते हैं और सभी को समय पर ब्याज मिलता है। तो कर्मचारी भविष्य निधि और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में निवेश के खातों में समय पर ब्याज जमा कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।